हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग लेके। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, दोनों की करंट की सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बस ओपन माइंडेड होकर देखना। रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है उसको आपको जाने देना है। आप मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो, आप किसी भी जोड़े साइन के हो इस रीडिंग को देख सकते हो। बस रीडिंग को देखने से पहले करना होगा छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो आप उसका भी नाम ले सकते हो। आप अपने पर्सन और पार्टनर का भी नाम ले सकते हो। और गाइस आप मेल फीमेल कोई हो, और अगर आप मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, तो भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में चल रही है तो बेसिकली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो मैं आपको अब जो सारी चीज़ें थी वो मैंने दी है बता। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, यहाँ पर देख सकते हो गाइस आप 2 कैंडल है। यहाँ पर येलो है, मस्टर्ड कलर की, मस्टर्ड येलो है, और यहाँ पर है ब्लू कलर की कैंडल। ठीक है, कि आप की थर्ड पार्टी की एनर्जी, और इस कैंडल से मैं देखने वाली हूँ यस थर्ड पार्टी की एनर्जी। तो करंट एनर्जी मैं देखूंगी इससे आपके पर्सन की, मस्टर्ड कलर की जो कैंडल है उससे। ठीक है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल है वो है ब्लू कलर की, इससे मैं देखूंगी थर्ड पार्टी की एनर्जी। तो अगर आप चाहो तो सिर्फ अपने पर्सन की करंट एनर्जी देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो थर्ड पार्टी की भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों की ही देख सकते हो, फुल वॉच करके रीडिंग। ठीक है, और अगर आपका मन है तो किसी एक की अगर आप देखना चाहते हो, थर्ड पार्टी की या फिर अपने पर्सन की, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मन चाहे वैसे आप रीडिंग को देख सकते हो। तो बस ये जो येलो कलर की, मस्टर्ड कलर की है, ठीक है, ये आपके पर्सन की है और ये है थर्ड पार्टी की। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आप क्या मतलब रीडिंग को समझ के आराम से देखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके पर्सन की सिचुएशन। ठीक है, तो अब मैं कैंडल को करूंगी ऑन। उससे पहले आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखो। सबसे पहले मैं देखूंगी यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी, है आपके पर्सन की कैंडल। ठीक है, मस्टर्ड कलर। तो अगर आप चाहो तो अपने पर्सन को कोई मैसेज दे सकते हो इस फ्लेम को देखकर। ठीक है, गॉड यूनिवर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो और थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं करता है और बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए तड़प रहे हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप इस फ्लेम को देखकर कोई एक विश भी मांग सकते हो कि वो आपको अनब्लॉक कर ले, आपसे उसकी बात हो जाए। ठीक है, तो कोई भी विश आप, एक विश, ठीक है, एक विश आप इस फ्लेम को देखकर बोल सकते हो, गॉड यूनिवर्स से या फिर अपने ही पर्सन से। ठीक है, तो अब मैं दूंगी आपको थोड़ा सा टाइम। तो आई होप गाइज आपने जो भी बोला होगा अपने पर्सन, अपने पार्टनर या यूनिवर्स को, मैं भी प्रेयर प्रार्थना करती हूँ कि वो विश आपकी फुलफिल हो जाए। आपने जो बोला है, जो मांगा है, वो आपको मिल जाए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स, उनके जो पर्सन हैं, उनका जो पार्टनर है, उनका जो प्यार है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं उसकी करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। गाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन की सिचुएशन, करंट सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन कुछ का हो सकता है, कुछ ट्रैवल, ठीक है, कुछ ट्रैवलिंग की प्लानिंग इनकी हो रही है। करंट सिचुएशन ये है
कि कुछ ये ट्रैवल करना चाहते हैं और हो सकता है कि ये जो करंट सिचुएशन है वो है मैरिज की, ठीक है। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन एक सिटी से दूसरी सिटी, हो सकता है इनकी फैमिली और आपका पर्सन कहीं ना कहीं जा रहे हैं। जैसे होता नहीं कि लड़के वाले आते हैं या हम वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए, ठीक है, घर फैमिली मतलब लड़का लड़की जो एक दूसरे को देखते हैं, तो कुछ इस तरह से मुझे करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं, जी हाँ, ये जाना चाह रहा है आउट ऑफ स्टेशन, चाहे ये लड़की देखने जा रहे होंगे या फिर लड़का देखने जा रहे होंगे, तो कोई भी हो सकता है, आपका पर्सन मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ का जो पर्सन है, हो सकता है कि इस वक्त उसकी तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है, उसकी तबीयत नहीं ठीक होगी। वो हो सकता है कि कुछ मेडिकल से संबंधित परेशानी उसको है, आई मीन हो सकता है इसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये सिचुएशन जो है वो मैं देख पा रही हूँ करंट की है कि उसको पेट की कोई बीमारी हो सकती है और उसका कहीं ना कहीं वो इलाज करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, कहीं ना कहीं क्या है कि जी हाँ, इनकी जो सिचुएशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि कुछ के जो पर्सन हैं इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत अलग कर चुके हैं दुनिया से, समाज से, और कहीं ना कहीं ये फैमिली से भी इनकी अच्छी नहीं बैठ रही होगी, नहीं बन रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने जानबूझ के सबसे इस वक्त मुंह फेर रखा है और अपने आप को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने आप को टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इनका खुद का जो भी काम होगा, वर्क होगा, इनकी जो ऑफिस में इनका वर्क होगा, उसमें भी इनका कोई मन नहीं लग रहा होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ की करंट सिचुएशन ये है पर्सन की कि जी हाँ, इनके पीठ पीछे लोग इनकी ज़बरदस्त गॉसिप कर रहे हैं। आई मीन इनकी हो सकता है ऑफिस में या फिर आस में पड़ोस में इनकी बुराइयाँ स्टार्ट है कि ये जो इंसान है ये तो थर्ड पार्टी में चल रहा है और इसने कहीं ना कहीं अपने उसको क्या है, अपने पर्सन को खुश नहीं रखा और ये अब कहीं ना कहीं अकेला है, अब लाइफ में ये तन्हा है और इसका अब इस लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की पीठ पीछे हो रही है बुराइयाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन की बुराइयाँ कर रहे हैं और गॉसिप कर रहे हैं, और ये गॉसिप इनकी फैमिली के लिए हो सकती है, इनके खुद के पर्सन के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, मैरिड एनर्जी दिख रही है गाइस, ठीक है, कि आपका पर्सन मैरिड है, ठीक है, और हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे होगे और इस वक्त आप अपने पार्टनर और पर्सन से अलग होगे। तो क्या है कि अब इनके आस पड़ोस में इनकी गॉसिप हो रही है, अब इनके ऑफिस में इनकी गॉसिप हो रही है कि ये अपनी फैमिली को, अपने मतलब पर्सन को ठीक से संभाल नहीं पाया और आज गलतियों की वजह से इसकी फैमिली इसको छोड़ के चली गई। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ज़बरदस्त गॉसिप का करंट सिचुएशन में ही दिख रहा है कि कुछ के पर्सन बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अब इनको कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा होगा, जो लोग इनकी गॉसिप करके इनको दे रहे होंगे, ठीक है। पहले तो हो सकता है ये बहुत शान में होंगे, बहुत गुमान में होंगे, हो सकता है इधर उधर आपकी बुराइयां कर रहे होंगे, आपको ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहे होंगे, समाज में आपका रायता फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि ये जो इन्होंने हिडन चीज़ें आपके साथ रिलेशनशिप में की है वो छुपी की छुपी रह जाए और लोग आपको गलत समझें, बुरा समझें और इनको बहुत अच्छा समझें। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि समाज तो समाज ही है गाइस, ठीक है, समाज तो समाज ही है और सच्चाई कभी छुपती नहीं लोगों के सामने। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिस तरह से आपने चुप्पी साध रखी है, ठीक है, जिस तरह से अपने पर्सन को आपने छोड़ के चुप्पी साध रखी है, तो कहीं ना कहीं अभी समाज को भी पता चला है कि कमी इसी इंसान में है, आपके अंदर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो चुप्पी है, इस चुप्पी ने ही प्रूव किया है समाज में कि ये जो आपका पर्सन है इसी ने रिलेशनशिप में गलती की है और आपके साथ जो भी चीज़ किया है वो जस्टिस बिल्कुल नहीं किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, जो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा उड़ रहा था और इसको लग रहा था कि ये आपको छोड़ के सरवाइव कर लेगा, लाइफ में आगे बढ़ जाएगा और ये इसका कुछ नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हम सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं समाज में, हमारी जो रेपुटेशन है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इसकी ऐंठ घमंड, चाहे इसको कितना भी हो, ये कितना भी कुछ कर ले, लेकिन सामाजिक अस्तित्व
बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली आपके पर्सन की समाज इस अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं मानता है कि ये एक फैमिलियर और एक रिस्पेक्टफुल इंसान है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ का पर्सन क्या है, करंट सिचुएशन ये है कि वो अपने मियाँ मिट्ठू, अपनी खुद की तारीफ करना बहुत ज़्यादा उसको आता है। बहुत ज़्यादा अपने आप को माइंडेड, बहुत ज़्यादा अपने आप को शार्प माइंडेड इंसान समझता है और इसको लगता है ये किसी को भी बेवकूफ़ बना लेगा और कोई भी सिचुएशन है उसे हैंडल कर पाएगा। तो लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ का पर्सन क्या है, महाबेशरम है। ठीक है गाइस, समाज इसके पीठ पीछे इसी की थू थू कर रही है, समाज इसी को उल्टा सीधा बोल रही है, लेकिन इस बात का इसको कोई असर नहीं पड़ता है और कहीं ना कहीं ये बेशर्मी की चादर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओढ़ के इसने रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि महा वाला बेशरम है कुछ का पर्सन। ठीक है, मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि समाज में थू थू हो रही है, गॉसिप हो रही है, लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, बुराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ क्या पर्सन का जो वर्क होगा, हो सकता है ये कोई काउंसलर होंगे या कोई इनका ऐसा काम होगा जिसमें इनको बोलना होता होगा, लोगों को मोटिवेट करना होता होगा और समझाना होता होगा और फिर कुछ ना कुछ करना होता होगा। मतलब कोई ऐसा इनका बिजनेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इमेजेस ऐसे नजर आए हैं तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइस, ये कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी वर्क हो सकता है, कोई भी जॉब हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से आपके पर्सन की हो रही है गॉसिप और करंट सिचुएशन में इनकी समाज में हो रही है थू थू। ठीक है, जब से आपसे हुए हैं दूर तब से इनकी रेपुटेशन की बैंड अच्छे से बच रखी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकड़ू हो सकता है, बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकता है और इस वजह से कहीं ना कहीं इसको गॉसिप तो हो रही है लेकिन असर कम होता होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ का पर्सन अल्कोहलिक भी हो सकता है। तो ये बची है छोटी सी कैंडल। अब इस छोटी सी कैंडल को मैं रखूंगी साइड में ताकि ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और आपने जो विश मांगी है वो फुलफिल हो जाए। ओके गाइस, अब मैं रखूंगी इसको साइड में। चलिए, अब आ जाती है बारी थर्ड पार्टी की। ओके, तो थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है ये मैं बताऊंगी। तो गाइस, ये है थर्ड पार्टी की कैंडल। अब इस कैंडल को देखकर आपको क्या बोलना है। देखो, अगर आप चाहते हो थर्ड पार्टी रिमूव करना, कि आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, और ये थर्ड पार्टी ये रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी घर फैमिली के इंसान भी हो सकते हैं, इनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी भी घर फैमिली का इंसान हो सकता है, जिसने कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को पूरी तरह से बिखेर दिया होगा, तोड़ दिया होगा। ठीक है, रिश्ते को। तो क्या है, ये जो भी ये थर्ड पार्टी है, इसको इस कैंडल को फ्लेम को देखकर आपको क्या है, अगर उस थर्ड पार्टी का नाम आप जानते हो तो 3 टाइम उसका नाम अपने मन में लीजिए और इस कैंडल को देखकर बोलना आपको ये है कि थर्ड पार्टी, फिर उसका लीजिए नाम, रिमूव हो गई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थर्ड पार्टी हमारे रिश्ते से, हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो गई। प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है। ठीक है, अफर्मेशन आपको देना है और यूनिवर्स को ये कैंडल की फ्लेम देख के। तो अब मैं दूंगी थोड़ा सा आपको टाइम, आप बोल सकते हो। तो आई होप गाइस, आपने जो भी बोला होगा, जो भी कहा होगा यूनिवर्स से, गॉड से, वो विश आपकी फुलफिल हो जाए। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, मैं भी प्रेयर प्रार्थना करती हूँ वो विश आपकी फुलफिल हो जाए। चलिए, अब आ जाते हैं रीडिंग पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है ये बताइए। थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या है करंट सिचुएशन, प्लीज़ गाइड करिए और यूनिवर्स बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स।
तो गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो मुझे अभी जो फर्स्ट एनर्जी सेंड हो रही है थर्ड पार्टी की, वो क्या है। देखिए कुछ के लाइफ में थर्ड पार्टी 3 है, आपकी लाइफ में 3 थर्ड पार्टी है, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आई मीन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मतलब बाहर भी थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आपके घर में भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग घर में भी जूझ रहे हो थर्ड पार्टी से, और बाहर भी जूझ रहे हो, मगर ठीक है मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रही हूँ क्योंकि ऐसा ही आया है वैक्स, तो मुझे बताना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, और इनके घर फैमिली के मेंबर भी थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं आपके पर्सन के साथ आपका स्मूथ रिलेशनशिप बना रहे, या अगर आप लोग दूर हो चुके हो तो फिर से करीब आ जाओ, और कहीं ना कहीं जो आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया है वो पहले से सुधर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के ही साथ रहती है। ठीक है, तो क्या है, ये जो थर्ड पार्टी है जो इनके घर फैमिली का मेंबर हो सकता है, वो चाहे इनकी मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, या फिर इनका कोई भी भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इनके घर में साथ में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ आपके पर्सन के वो लोग पढ़ते हैं कान, और करंट सिचुएशन में अगर वो चाहते भी हैं आपकी तरफ आना तो नहीं आ पाते। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये तो एक बात हो ही गई जो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ सेकंड क्या दिख रहा है, सेकंड मुझे दिख रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आई मीन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन की लाइफ में है। जो बच्ची कुछ की कसर आपकी रहती भी है तो वो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी जब ये बाहर जाते हैं तो वो पूरी कर लेती है, और इसी वजह से आपका जो पर्सन है आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहता। और यहाँ जो मुझे नंबर दिखा है वो नंबर 3 दिखा है, आई मीन मूलांक 3। ठीक है, मूलांक हो सकता है आपके पर्सन का 3 हो सकता है, या थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। ठीक है, आपका भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ नंबर 3, बर्थडे डेट मंथ एनीवे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर देखो करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी की क्या है। देखो करंट सिचुएशन ये है कि कुछ की थर्ड पार्टी मौज मस्ती करने वाली है। ठीक है, वो मौज मस्ती करने वाली है, वो फालतू किसी बवाल में रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि उसका एक गोल है, उसका एक लक्ष्य है, और वो क्या है, कुछ करना, कुछ बनना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ का पर्सन जो आपका है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रखा है, वो बेवकूफ़। ठीक है, वो बेवकूफ़ थर्ड पार्टी ने बना रखा है आपके पर्सन को बेवकूफ़, और वो क्या है जी नहीं, बिल्कुल भी उसको प्यार आपके पर्सन से नहीं है, सिर्फ वो घूमती है, टहलती है, और आपके पर्सन का एंजॉय करती है। क्यों, क्योंकि ना ही वो आपके पर्सन से मैरिज करना चाहती है, ना ही मैरिज के लिए इंटरेस्टेड है। आपका पर्सन चाहे कितनी भी मीठी चुपड़ी बातें उससे करता होगा, लेकिन वो मैरिज नहीं करेगी थर्ड पार्टी। मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखो कुछ की थर्ड पार्टी के पास क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ की थर्ड पार्टी के भी मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं। ठीक है, हो सकता है बेटा बड़ा हो और बेटी छोटी हो, 2 बच्चे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ के थर्ड पार्टी के पास बच्चे भी हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो एनर्जी नज़र आ रही है वो गाइस क्या है, वो यहाँ पर ये दिख रही है कि जी हाँ कुछ की थर्ड पार्टी क्या है, कुछ ब्लॉकेज में भी चल रही होगी, कुछ उसकी किस्मत भी इस वक्त नहीं सही चल रही होगी, बहुत ज़्यादा वो किस्मत से भी लड़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जी हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा ये लापरवाह टाइप की भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो करंट सिचुएशन में क्या है, हो सकता है इसने कोई लापरवाही की है और इसका कोई सामान चोरी हुआ है। ठीक है, कोई भी सामान इसका चोरी हुआ होगा, चाहे वो पेपर हुआ होगा, चाहे उसकी ज्वेलरी हुई है, या फिर उसका कुछ भी चोरी लेकिन हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी क्या है, थोड़ी केयरलेस इंसान है और इसको कर्मा भी भोगने को मिला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 भी नजर आया है। ये नंबर 4 यहाँ पर बन के आया है, जो मुझे बता रहा है नंबर 4 मैंने बहुत सी रीडिंग में बताया कार्मिक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी क्या है, इसने केयर नहीं की अपने सामान की और वो सामान हो गया है चोरी। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो नज़र ये आ रही है कि जी हाँ कुछ की थर्ड पार्टी क्या है, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से हो गई है बोर, और कुछ अपने लाइफ में ट्विस्ट करना चाहती है, कुछ अच्छा करना चाहती है, और कहीं ना कहीं कुछ न्यू करना चाहती है। ठीक है, ये बोर हो गई है आपके पर्सन से, बोर हो गई है अपनी वही घिसी पिटी लाइफ से। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ क्रिएटिव आइडिया उसके मन में, उसके दिमाग में इस वक्त चल रहा है, और वो क्रिएटिव आइडिया क्या है कि वो कुछ
और करना चाहती है, वो कहीं बाहर घूमना टहलना चाहती है, या फिर वो जॉब, ठीक है, वो जॉब इस चेंज करना चाहती है, आई मीन जॉब ही चेंज करना चाहती है और कुछ न्यू आजमाना चाहती है, कुछ न्यू ट्राई करना चाहती है। और कुछ की थर्ड पार्टी क्या है कि हो सकता है गाइस ये कोई बिजनेस करना चाहती है। तो करंट सिचुएशन में मैं ये देख पा रही हूँ कि वो इम्प्रूवमेंट चाहती है और चाहती है कुछ उसके लाइफ में अलग हो, बेहतर हो। वो इस घिसी पिटी लाइफ से कहीं ना कहीं ऊब चुकी है और कुछ अलग और बेहतर करना चाहती है। यहाँ पे मैं करंट सिचुएशन में ये देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ गाइस, कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी क्या है, कुछ की थर्ड पार्टी में क्या है कि जी हाँ हो सकता है कुछ की थर्ड पार्टी, ओ माय गुडनेस, ये क्या निकल के आया है। अब देखते हैं, हो सकता है आप लोग से रेजोनेट हो कि कुछ की थर्ड पार्टी क्या है। जैसे कि वो होता है ना कि स्मोक वगैरह बहुत इंसान करता है और उसको छुड़ाने के लिए च्युइंगम वगैरह खाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जी हाँ थर्ड पार्टी अपने एडिक्शन को दूर करने के लिए हो सकता है कि करंट सिचुएशन में ये है कि वो च्युइंगम का बहुत ज़्यादा सहारा लेती है और ये च्युइंगम खाना पसंद करती होगी और सिर्फ इस वजह से खाना पसंद करती होगी जो इसका स्मोक करने का आदत है, हैबिट है, वो बंद हो जाए। और इस वजह से मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर वो च्युइंगम भी खाती होगी, क्योंकि यहाँ पर इमेजेस गाइस ऐसे नज़र आ रहे हैं कि मुझे डेफिनेटली आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपके पर्सन की भी हो सकती है एनर्जी, हो सकता है वो भी किसी एडिक्शन में चल रहे होंगे और च्युइंगम वगैरह खाते होंगे कि वो एडिक्शन से वो बाहर निकल सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो अब गाइस हाँ, तो ये बची है छोटी सी कैंडल, ठीक है गाइस, ये छोटी सी कैंडल बची है। ये जो छोटी सी कैंडल बची है, अब इस कैंडल को मैं रखूंगी साइड में, क्योंकि इसमें भी आपकी विश है, थर्ड पार्टी के रिमूव करने की विश है, मैनिफेस्ट आपने किया है, इस वजह से मैं इसको रखूंगी साइड में ताकि ये कैंडल पूरी तरह से जल जाए और आपकी विश फुलफिल हो जाए, यूनिवर्स तक पहुंच जाए। तो अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ इनिशियल, जो भी इनिशियल मुझे नज़र आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, और अगर राशि नज़र आई तो वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे राशि नज़र आई है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आई मीन वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। और यहाँ पर क्या है, कुंभ है, तुला है और मिथुन भी है, लेकिन हाँ है, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरिज और सिंह, हाँ यस, एरिज, लियो, सेजिटेरियस, हाँ, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ठीक है। यहाँ पर है राशियाँ भी हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि इनिशियल ऐसे बन के आए हैं जो मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पर देख लो, दो ऐसे बेबी टाइप के बन के आए हैं, मतलब लेडीज़ की कुछ इमेजेस आए हैं जो दिखाते हैं किसको, कन्या राशि को, ठीक है। तो यस, तो और क्या है गाइस कि यस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि गाइस कुछ आपके घर के गेट के पास या गेट के ऊपर या हाँ दरवाजे पे किसी के घर में हो सकता है स्वास्तिक बना हो, या आपके पर्सन पे या थर्ड पार्टी में या आपके ही हो सकता है स्वास्तिक बना हो, क्योंकि यहाँ पर स्वास्तिक भी दिख रहा है मुझे, और हो सकता है ये नाम भी हो सकता है किसी का, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पर किसी के नाम का पहला वर्ड हो सकता है जे से, किसी के नाम का पहला वर्ड हो सकता है के से, किसी के नाम का पहला वर्ड हो सकता है वी से, ठीक है। और यहाँ पर नाम का पहला वर्ड हो सकता है एल से, यस एल से। और यहाँ पर एस भी है और यहाँ पर ए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और नंबर क्या है, नंबर हाँ 3 है जो कि मैंने बता दिया, 4 भी था जो कि मैंने आपको बता दिया, और नंबर यहाँ पर मुझे दिख रहा है नंबर गाइस मुझे बस इतने ही दिखे हैं, ठीक है, यस। तो इतने ही नंबर दिखे हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस ये है आप सबकी कैंडल वाइज रीडिंग। तो कैसी लगी ये कैंडल वाइज रीडिंग जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की मैंने की है, ठीक है। तो कैसी लगी ये रीडिंग, अब आपको मुझे बताना है, कहाँ पे जाना है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन पे। कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि कितनी रेजोनेट हुई, कितनी मैच हुई आज की रीडिंग, और कितने सेटिस्फाई हुए आज की रीडिंग से आप। और अगर आपको गाइस ये रीडिंग पसंद आई हो
तो आपको क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जाते जाते जरूर करना है। और गाइस अगर आप मुझसे लेना चाहते हो पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी सिचुएशन पे, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। यहाँ से आप मुझसे बात करके किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी प्रॉब्लम पे आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, ब्रेसलेट दे सकते हो, ब्लैक मैजिक रिमूव करा सकते हो, टेक्निक पूजा भी करा सकते हो, और क्या है, आप कुंडली भी मैच करा सकते हो, कुंडली भी न्यू बनवा सकते हो, ठीक है। और कोई भी रिचुअल या उपाय भी ले सकते हो या भी करवा भी सकते हो। प्लैनेट जो है प्लैनेट की भी पूजा आप करा सकते हो मुझसे, ठीक है। और 7 चक्रा की हीलिंग भी करा सकते हो, 7 चक्रा ओपन भी करा सकते हो, ठीक है। या कोई भी चक्रा अगर आप चाहो तो उसे भी आप ओपन मुझसे करा सकते हो। तो मेरे पास सारी सर्विस अवेलेबल है, आप कोई भी सर्विस ले सकते हो, लेकिन सारी सर्विस पेड है, ठीक है। और जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, यहीं से आपको जाना है और कोई भी सर्विस आपको ले लेना है। उसके बावजूद भी अगर आप मेरी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने हर रोज़ की तरह अच्छे से दी है चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लेटेस्ट वीडियो रहती है उसे वॉच करके लाइफ में टकाटक से आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, अब मैं लूँगी इस कैंडल वैक्स रीडिंग से इजाज़त, तो मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।